जो है बीजेपी समर्थकों का जमावड़ा था और यही वजह है कि अब यहां पर किस तरह से हटाया जाए और उसके बाद ट्रैफिक को सुचारू रूप से आगे की तरफ किया जाए, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन रह रहकर कई जो अति उत्साही समर्थक है वो यहां पर पहुंचते हैं और अपने तरीके से अपनी बात को आगे की तरफ रखते हैं। तो बाकायदा पुलिस ये चाह रही है कि किस तरह से जल्दी से इन्हें यहाँ पर हटाया जाए ताकि जो है यहाँ पर ट्रैफिक सुचारू रूप से किया जाए। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि ये दरअसल वो जगह थी जहां से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से अपने तरीके से वह बढ़ने की कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी दफ्तर के करीब, लेकिन भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने वहां पर रोक दिया है। अपने तरीके से जो अलग पोस्टर्स बैनर्स होते हैं उसके जरिए बाकायदा जो है वो यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए थे और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है इनके हाथों में तख्तियां भी हैं, इसको लेकर के अलग अलग चौराहों पर इस तरह से लगातार प्रदर्शन किया गया। तो साफ दिखाता है कि किस तरह से जो स्थिति है वो बीजेपी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है ताकि आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाया जा सके। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर अलग अलग मंचों से यही कहा गया है दरअसल ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और इसके जरिए उनके तमाम नेताओं को अलग अलग न केवल झूठे केसेस में घसीटा जा रहा है बल्कि साफ तौर पर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत भी आ रही है। रामकिंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए दर्शकों तक आपका। चलिए ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार के बक्सर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ और आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की सभी 21 बोगियां पटरी से डिरेल हो गई, यानी उतर गई। इस हादसे में 4 लोगों की जान जाने की खबर है जबकि करीब 100 यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब ये बोगी डिरेल हो गई, नीचे पटरी से उतर गई तमाम बोगियां और दहशत का माहौल, अफरा तफरी का माहौल हो गया था सभी यात्रियों में। लेकिन 4 लोगों की इस घटनाक्रम में मरने की खबर भी मिल रही है जबकि 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है और बक्सर में ये ट्रेन डिरेल हुई है, ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं और इसी बीच मुआवजे का भी ऐलान किया गया। आपको हम सुनवाते हैं रिएक्शंस। तुरंत दुर्घटना हुआ है उसके लिए तो समूचा जैसे ही पता चला है रात में सब लोगों ने वहां पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है बिहार वालों से देखकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है उसके लिए जितना भी काम, हालांकि तो उनका घापन है, रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक तरह से हम देख लिया है। तो दुख की बात है जो घटना जो भी घटी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सबको पूरा तरफ से कोऑपरेट किया है। और जहां ये रेल हादसा हुआ, दुर्घटना की शिकार हुई ये ट्रेन, वहां पर क्या हालात हैं, वहां से एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं अपने सहयोगी आदित्य वैभव की। बात की जाए सुबह के सिचुएशन की तो अब रेस्क्यू का काम पूरी तरह से खत्म कर लिया गया है। जो डेथ टोल है वो भी 4 तक ही सीमित है, लेकिन अभी भी ट्रेनों का परिचालन इस रूट पर चालू नहीं किया जा सकता। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम रघुनाथपुर स्टेशन से, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां बड़े बड़े क्रेन्स मंगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं ताकि इस यहाँ से मलबे को हटाया जा सके। आपको बताएं कि यहाँ अभी 3 बड़े काम बाकी हैं जिसके बाद ही यहाँ ट्रैक पर परिचालन सुनिश्चित हो पाएगा। सबसे पहले रेलवे ट्रैक पर से मलबे को हटाना होगा, उसके साथ साथ ओवरहेड वायरिंग को ठीक करना होगा और फिर रेलवे लाइन को बनाना होगा। तो ये 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं इस काम के, जिसके बाद ही यहाँ से आप समझ सकती हैं कि ट्रेनों का परिचालन हो पाएगा और तब तक काम जारी है। हालांकि जब हमने रेलवे के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई, कोई टाइम लिमिट नहीं बताया, लेकिन उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट किया जाएगा। और बड़ी बात यह भी कि अब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, घटना के कारणों के बारे में अब तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। चलिए ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं और बात इजराइल जंग की करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त गाजा पट्टी की तरफ है। हमास के गढ़ गाजा शहर पर इजराइल का हमला काफी तेज है।